आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि योनो 2.0 मतलब योनो का जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है उसमें आप यूपीआई को कैसे एक्टिवेट करेंगे और इसको आप कैसे यूज करेंगे। जब आप इसमें यूपीआई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप इस ऐप को यूपीआई की तरह भी यूज कर सकते हैं और जिस प्रकार से यूपीआई पेमेंट्स करी जाती हैं मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई नंबर या फिर यूपीआई आईडी या डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में या फिर आप स्कैन करके पैसे भेजना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सभी पेमेंट्स फिर आप इस एप्लीकेशन से कर पाएंगे। मतलब जो यूपीआई पेमेंट्स फोन पे गूगल पे से होती हैं वो सभी पेमेंट्स आपकी यहाँ से भी हो जाएंगी और उसके बाद फिर कभी भी अगर आपको बिल वगैरह जमा करना हो तो ये सब काम आप यूपीआई की मदद से ही कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन पेज पर कुछ इस प्रकार से ये शो करता है और यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो उस केस में आपको पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा इसको और उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन होगा। उसके बाद इसमें आप सारी परमिशंस को अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको यहीं पर रजिस्टर फॉर यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है और आप इस पर क्लिक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो प्रोसेस इसमें लॉगिन करने के बाद होने वाला है वही प्रोसेस इसमें लॉगिन करने से पहले भी हो जाएगा। मतलब अगर आप योनो ऐप को सिर्फ एज अ यूपीआई यूज करना चाहते हैं तो आप बिना रजिस्टर किए हुए भी इसमें एज अ यूपीआई इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। हालांकि रजिस्टर करने के बाद तो आप यूज कर ही सकते हैं। अब मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं आपको इसी में यूपीआई को एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। तो आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक्टिवेट यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्टर फॉर यूपीआई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो वाईफाई से आप डिस्कनेक्ट कर लें और उसके बाद मोबाइल डाटा से यहाँ पर इन्हें चालू करें। मतलब मोबाइल डाटा से ये सारा प्रोसेस आपको करना है। तो एक बार चलिए मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पर डिवाइस वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमएस वगैरह आता है आपके नंबर पर और उसी से आपका डिवाइस वेरीफाई हो जाता है, जिसके लिए आपका सिम कार्ड इसी आपके मोबाइल में पड़ा होना चाहिए। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हैं कि ओटीपी फिलअप हो गया है और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी बैंक है, जैसे मेरा एसबीआई ही बैंक है तो मैं एसबीआई पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो गया है। यह हमारा बैंक अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूपीआई आईडी भी बन गई है। तो यहाँ पर मैं अपनी इस यूपीआई आईडी को यूज करने वाला हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब इसका अगर आप यूपीआई पिन नहीं सेट किए हैं तो सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करके यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई पिन सेट कर लेता हूं। तो मैंने सेट यूपीआई पिन पर क्लिक किया। यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और यहाँ पर आप उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स को डाल दिया है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद सही के बटन पर क्लिक करना है और जो भी आप अपना यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप यूपीआई पिन डाल देंगे। जैसे ही आप एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे, कंफर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन दोबारा डालना होगा और जैसे ही आप दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीआई पिन सेट हो गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर यूपीआई के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसके बाद आप इसको रेफरेंस करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक बार आप इसमें अगर नहीं आ रहा है तो आप इसमें फिर से एक बार लॉगिन कर लेंगे, मतलब ओपन कर लेंगे एम पिन डाल करके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप योनो एसबीआई ऐप में यूपीआई में रजिस्टर कर सकते हैं। यह हमारा यूपीआई आईडी है। आप यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर आपको पेमेंट्स वगैरह करना है किसी के मोबाइल नंबर पर तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। अब जिसके भी मोबाइल नंबर पर आपको पैसा भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हैं। अगर आपको किसी के यूपीआई नंबर या फिर यूपीआई आईडी पर भेजना है, जैसे ये मेरा यूपीआई आईडी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका जो भी यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे।
तो फिर आपके सामने उसको पैसे भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने बेनिफिशियरी को ऐड कर रखा है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अगर नहीं ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे या बैंक का नेम डाल करके उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन करी होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब चलिए मैं आपको क्यूआर कोड से एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने स्कैन क्यूआर पर क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर सारी परमिशन अलाउ कर देना है और फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जितना भी पैसा भेजना है वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपने यूपीआई पिन बनाया है वो यूपीआई पिन डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इस प्रकार से आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप में यहाँ पर यूपीआई को एक्टिवेट एंड यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यूपीआई वाली यहाँ पर दिखेंगी और इसमें जो भी और सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर देखती हैं। जैसे मतलब जो अदर ट्रांजैक्शंस करते हैं ये तो ट्रांजैक्शन आपको यूपीआई की दिखेगी ही, इसके अलावा जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस ये सारी चीज़ें करते हैं, चेक वगैरह वाला, तो वो सारा डिटेल्स आपको डिटेल में हर एक ट्रांजैक्शन इस पर क्लिक करने के बाद दिखेगी और यहाँ पर आपको यूपीआई वाली दिखेंगी। तो इस प्रकार से आप योनो 2.0 एप्लीकेशन में मतलब जो नया एप्लीकेशन आया है उसमें यूपीआई को एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।